sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी। देन उसके बाद मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। वैसे तो मैं यहाँ रोज़ की सफाई कर लेती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी क्योंकि बराबर में हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पड़ोस में, जिसकी वजह से पूरा पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा था। और जब तक टेबल क्लीन नहीं होता ना, तब तक मुझे इरिटेशन होती रहती है। इसलिए पहले मैंने सबसे पहले उठ के आज सफाई करी है। देन उसके बाद अपना स्टडी रूटीन फॉलो किया है। टू डू लिस्ट भी मैंने इसके बाद ही बनाई थी, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। यहाँ ऑलमोस्ट मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। देन उसके बाद मैंने सोचा चलो आज चश्मे का भी काम कर लें, इसे भी क्लीन कर देते हैं साथ के साथ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पहले स्लॉट में मैंने इंग्लिश की वोकैब्स रिवाइज की थी, जो कि रेगुलरली करनी चाहिए वरना भूल जाते हैं। वोकैब्स को याद करने में मेहनत नहीं लगती जितनी इनको मेंटेन करने में, रेगुलरली इन्हें रिवाइज करने में टाइम लगता है। और यहाँ मेरे कुछ नोट्स लगे हुए थे। जब मैंने ये बुक खरीदी थी तब मेरे पास नीतू सिंह वाली बुक नहीं थी। सो मैंने जब लेक्चर करे थे तो नीतू सिंह के भी जो रूल्स थे वो भी मैंने इस पर स्लिप लगा के चिपका लिया था। अब तो मेरे पास नीतू सिंह की बुक है, लेकिन मैं कभी कभी इसके साथ रिवाइज कर लेती हूँ जब एक कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करती हूँ। तो ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स और क्लिप्स मुझे बहुत हेल्पफुल रहते हैं जब मैं रिवाइज करने बैठती हूँ। मुझे इधर उधर कॉपी नहीं ढूंढनी पड़ती। मैंने कोई अलग से इसके लिए कॉपी बनाई नहीं है। अपने हैंड रिटन नोट्स में यहाँ मैंने खुद पेन से ही सब कुछ इसमें नोट डाउन कर रखा है। कुछ भी, अरे यार जब बुक हमारी है हमें ही पढ़ना है तो क्यों इतना वो करना। पेंसिल वैसे भी दिखती नहीं है इन लोग। और ये वीडियोज़ में जितनी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड चलती है ना, अगर रियल लाइफ में भी इतनी फास्ट फॉरवर्ड चलती है तो लाइफ बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। आपके साथ भी ऐसे होता है क्या? वो कैब रिवाइज करने बैठो 1-1.5 घंटा कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। कमेंट करना मुझे। फिर यहाँ हमने अपना लंच किया और तैयार हो गए लाइब्रेरी जाने के लिए। और मैं यहाँ पर लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर ये रहा मेरा डेस्क। मैंने अपना डेस्क पे बाकी सारी चीज़ें रखी, पानी की बोतल रखी। और फिर यहाँ हमने हिंदी पढ़ी। हिंदी का लेक्चर मैंने घर पे ही कंप्लीट कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आकर प्रैक्टिस सेट किया था हिंदी का। हिंदी का लेक्चर मैंने घर पे ही कंप्लीट कर लिया था। जिस फ़ोन से मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया था उसी फ़ोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आपको उसकी क्लिप नहीं दिखेगी। और यहाँ मेरी बुक के 2 टुकड़े होने वाले हैं। और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ आज की डेट में तो 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो अब मुझे इस बुक को बाइंड कराना पड़ेगा। इस बुक का ऐसा हाल इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले 6 महीनों से मैंने इस बुक का पीछा ले रखा है वोकैब लर्न करने के लिए हिंदी की। इससे पहले मेरे वोकैब्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। देन जब से मैंने इस बुक से स्टार्ट किया है ना, तो ऑलमोस्ट कवर होने लगी है, चीज़ें दिखने लगी है मुझे मॉक टेस्ट में। और आज मैंने प्रैक्टिस सेट में भी पर्यायवाची लगाए थे। पर्यायवाची एक्चुअल में बहुत सारे हैं। और यहाँ पर ना मैंने कुछ इसका, जहाँ से मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ उसकी एक PDF अटैच की हुई है। वैसे तो आपको ये PDF RWA की साइट पे मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें कैटेगरी वाइज चीज़ों को बांटा हुआ है, तो इसमें अच्छा रिवीजन हो रहा है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये भी कम है, लेकिन आप रिवाइज कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो मैंने भी यहीं से अपना कवर अप किया था। पर्यायवाची एक्चुअल में बहुत सारे हैं, तो ये ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। और अगर आप नवीन शर्मा वाली बुक में देखोगे पर्यायवाची तो उसमें तो अल्फ़ाबेट वाइज है, बहुत ही सारे हैं। उसे तो मैं एक भी बार अब तक भी पूरा रिवाइज नहीं कर पाई हूँ, पढ़ नहीं पाई उसे। तो मैं इधर उधर से सोर्स से, आदित्य की बुक से करना प्रीफर करती हूँ सबसे शुरू में। अगर आप बिगनर है पर्यायवाची के लिए तो वहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ मैंने ये कुछ घर पे अपना प्रैक्टिस सेट से जो भी है नोट डाउन किया था, जो मतलब सिमिलर से थे। इसके बाद मैंने यहाँ पर करंट अफेयर रिवाइज करी थी। ये पिछले 6 महीने की है, मतलब कि ये
सितंबर 2025 से पहले 6 महीने से काउंट होगा। तो ये मैं इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने नई खरीदी थी और उसे मैंने रिवाइज़ ही नहीं करा, उसको मैंने पढ़ के ही नहीं देखा। सो मैंने आज इसको निकाला कि क्या क्या, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एसएससी हो या डीएसएस भी हो, वो पिछले 1 साल का तो मांगती है करंट अफेयर। अगर आपको लग रहा हो कोई पेपर पास हो तो 2 महीने तक का भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सोर्स है तो आप रिवाइज़ करके जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। करंट अफेयर को कवर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क हो जाता है एज एस्पिरेंट की लाइफ में। सो मैं तो ये प्रतियोगिता दर्पण प्रेफर करती हूँ अपने लिए। कुछ भी मुझे नोट डाउन नहीं करना पड़ता, बस जो लिखा है उसको याद करना पड़ता है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। प्रतियोगिता दर्पण यूपीएससी तक के बच्चे फॉलो करते हैं। सो मैं प्रेफर नहीं करती लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, देन फिर एमसीक्यू लगाओ। मैं अच्छे से इसी को रिवाइज़ कर लेती हूँ और हर महीने की प्रतियोगिता दर्पण आती है, आप पीडीएफ भी ले सकते हो और 100-120 रुपए की बुक आती है, तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। इस एक ही बुक से ना पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर रिवाइज़ हो रहे हैं। मुझे कोई वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसी में मैंने अपना हाइलाइट वगैरह कर लेती हूँ, जिससे अगली बार देखूँ तो चीज़ें जल्दी समझ आए और जल्दी से मैं चीज़ों को कैच कर पाऊँ। ये अकेली एक मैगज़ीन ना मेरा पूरे महीने का न्यूज़पेपर का खर्चा बचा देती है और सरदर्दी कम कर देती है। देन फिर मैंने यहाँ किया मैथ्स के फॉर्मूले रिवीजन और जो भी चीज़ें थी सब चीज़ रिवाइज़ कर दी मैथ्स में, और इसी में मेरे रीजनिंग के भी नोट्स है। सो मैं फॉर्मूलाज ट्रिक्स पे भी नज़र मार लेती हूँ साथ साथ। ये तो मेरा रोज़ाना का ही है और मोस्टली ना मैं अपनी मैथ्स बुक से ही करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व, और कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं लेक्चर देख लेती हूँ। यहाँ ना मेरी मैथ के रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, तभी देन फिर मुझे अपना डेस्क चेंज करना पड़ा क्योंकि मैं जहाँ बैठी थी ना वहाँ एसी की बिल्कुल कूलिंग नहीं आ रही थी और बहुत गर्मी लग रही थी। फिर यहाँ मैंने अपना ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करा और यहाँ मैंने बीच में अपना एक च्युइंगम ब्रेक लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं बहुत देर तक बैठे रहती हूँ ना और अननेसेसरी भूख लगने लगती है। तो जब मुझे ऐसी भूख लगती है ना तो मैं च्युइंगम ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं था मुझे लंच करे हुए कि फिर से मुझे भूख लग जाए। तो मैं यहाँ च्युइंगम चबा लेती हूँ जिससे मैं ओवर ईटिंग ना करूँ बैठे बैठे। बस हाँ, मैं बीच बीच में पानी बहुत पीती हूँ जिससे मैं हाइड्रेटेड रहूँ और नींद ना आए। और अगर नींद आती भी है ना तो मैं कॉफ़ी शॉट ले लेती हूँ, उससे एकदम से नींद भाग जाती है मेरी। सो यहाँ मैं जीके में ज्योग्राफी रिवाइज़ करी थी और ज्योग्राफी में मैं बेसिकली लेक्स जो झीलें हैं उनका रिवीजन करी थी। बहुत दिन हो गए थे ज्योग्राफी को रिवाइज़ करे हुए और ऐसा ही लगता है जब तक इसके इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं ना जीके के, स्टार्टिंग से रिवाइज़ करते करते ना जब अब इतने सब्जेक्ट होते हैं 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा काफ़ी दिन हो गए ज्योग्राफी रिवाइज़ करे हुए, हिस्ट्री रिवाइज़ करे हुए। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में ना रिवीजन का ही खेल है, जितना आप रिवाइज़ करेंगे वो चीज़ें उतनी क्लियर होंगी, वरना आप भूल जाओगे और फिर मॉक टेस्ट में उतने ही कम नंबर आते हैं। और एग्ज़ाम्स में ना मोस्टली ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ आती है ना वो बस आपकी रिवाइज़ ना करने की वजह से आपको छोड़नी पड़ती है। यहाँ मैं अपने हैंड रिटन नोट से रिवाइज़ कर रही थी, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, कमेंट करना आंसर कमेंट करना उसका। तो क्वेश्चन आपको ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अंग्रेजों ने भारत में पहला कॉफ़ी का बागान कहाँ पर लगाया था। ये मुझे कुछ अलग सा लगा, बाकी तो ये मैं बार बार ही रिवाइज़ करती हूँ। तो अपना आंसर ना कमेंट बॉक्स में देना। और ज्योग्राफी में ना मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना पहाड़, नदी, इन सब चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं।
हर बार इन चीज़ों को रिवाइज़ करूँगी और फिर भी जब पढ़ूँगी ना दोबारा से, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं पहली बार रिवाइज़ कर रही हूँ उसे, या पहली बार मैंने कोई ऐसा नाम पढ़ लिया। यहाँ मैं रिवाइज़ तो करने लगी हूँ, लेकिन अब जब मैं पढ़ रही हूँ ना, अपने बनाए हुए पिक्चर्स को रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आखिर मैं उस वक़्त सोच क्या रही थी? क्या सोच के मैंने क्या चीज़ लिखी है? अब मुझे अपने बनाए हुए पिक्चर्स ही समझ नहीं आ रहे। और यहाँ ना मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें रिवाइज़ कर ली थी। कुछ चीज़ें बची थी तो मैंने वो अगले दिन के लिए छोड़ दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, घर जाना था। तो यहाँ मैं पैकिंग करने लगी हूँ घर जाने के लिए। एक हाथ से ना फ़ोन पकड़ के शूट नहीं हो पाता, तो इस तरीके से रखा जाता है। तो घर जाते ही ना मैंने डिनर कर लिया। डिनर में बढ़िया-बढ़िया सी कढ़ी बनी थी, कढ़ी रोटी खाई। देन उसके बाद मैं बैठ गई मॉक टेस्ट देने के लिए। मिनी मॉक लगाया था मैंने, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन बहुत जीके पढ़ा था। मैंने चलाने बैठे ना लैपटॉप, तो ये इतना हैंग हो रहा था। अभी तो आपको लगेगा कि मैंने मतलब बहुत जल्दी कर लिया। आधे से ज़्यादा क्लिप तो मतलब इसी की चली गई। मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी लैपटॉप चलाने में, इतना हैंग हो रहा था। देन उसके बाद मैंने कुछ अननेसेसरी फाइल डिलीट करी, टैब डिलीट करे। देन उस फिर रिफ्रेश करा, तब जाके कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं। इसके बाद मैंने RWA से जीके का ही मिनी मॉक लगाया था। यहाँ मैं जीके का मिनी मॉक लगाने लगी थी और फिर मुझे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ आ रही थी कि मतलब जो मैंने करंट अफ़ेयर दोपहर में रिवाइज़ करी थी, उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें दिखी थी। लेकिन बाकी चीज़ें जो रिवाइज़ करी थी ना, वो कभी नहीं दिखती मुझे। जीके ना बिल्कुल गेम पलट देता है। इसीलिए ना स्टूडेंट्स के नंबर जीके पे कभी-कभी डिपेंड कर जाते हैं। अगर बाकी सब्जेक्ट्स में वो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे ना, आधे से ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम हो जाती है सिलेक्शन को लेकर। कोई नहीं, इतना डिमोटिवेट नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिस के लिए मिनी मॉक लगा रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए तो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर मेरा मिनी मॉक कंप्लीट हो गया था और मैं यहाँ एनालिसिस कर रही थी। जो भी मेरे क्वेश्चन गलत जाते हैं ना, फिर मैं उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ, देन चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। First sparks on quiet streets, two hearts